तो आईआरएफसी के स्काई रॉकेटिंग जर्नी के बारे में तो आप सबको पता ही होगा। अगर आपने मेरा दूसरा चैनल फाइनेंशियल इंपल्स फॉलो किया है तो आपको पता ही होगा कि मैंने मल्टीपल वीडियोस बनाए हैं इस स्टॉक के ऊपर, और लास्ट 8 से 9 महीनों में इस स्टॉक ने रिटर्न्स दिया है ऑलमोस्ट 500%। और जब कोई स्टॉक इतना बड़ा रिटर्न देता है इतने कम टाइम में, तो उसके बाद कंसोलिडेशन फेज़ तो आता ही है, और लास्ट 3 महीने से ये फेज़ चल रहा है आईआरएफसी का। लेकिन ऐसा लग रहा है कि ये फेज़ बहुत जल्द ख़त्म होने वाला है और दूसरा अप ट्रेंड रैली स्टार्ट होने वाला है। तो चलो डिस्कस करते हैं इस वीडियो में आईआरएफसी के प्राइस एक्शन के बारे में। लेकिन ये कोई बाय और सेल रिकमेंडेशन वीडियो बिल्कुल नहीं है, आप अपने रिस्क पे ही ट्रेड और इन्वेस्ट कीजिए इस स्टॉक को। तो चलो स्टार्ट करते हैं। ऑलराइट, तो देखिए ये है आईआरएफसी डेली टाइम फ्रेम में, और ये जो ब्लू लाइन आप देख रहे हैं ये है 150 डेज वेटेड मूविंग एवरेज। ठीक है, तो आप क्लियरली देख पा रहे हैं कि ये जो 150 डेज मूविंग एवरेज है ये स्ट्रांगली सपोर्ट दे रहा है आईआरएफसी के करंट प्राइस एक्शन को। ऐसा क्यों? तो देखिए सबसे पहली बार जब इसने टच किया है इस लाइन को, देखिए एक बड़ा बुलिश एनगल्फिंग कैंडल हमें देखने को मिला, जो कि प्रीवियस रेड कैंडल को पूरा ही एनगल्फ कर गया और उसके बाद थोड़ा सा स्ट्रेंथ दिखाया, फिर नीचे आया, फिर उसके बाद स्ट्रेंथ दिखाया, और यहाँ पे इसने बना लिया है नियरेस्ट रेजिस्टेंस लेवल जो कि है 164। ठीक है, तो उसके बाद फिर से नीचे आया और अभी ये फिर से वापस आ चुका है 150 डेज WMA के आसपास। ठीक है, और अगर इसके साथ ही मैं एनेबल करता हूँ 50 डेज EMA, तो ये भी क्लियरली अभी सपोर्ट देना स्टार्ट कर रहा है करंट प्राइस एक्शन को। तो मैं 150 डेज को हाइड कर लेता हूँ अभी। ठीक है, तो देखिए ये यहाँ पे बहुत अच्छा सपोर्ट दे रहा है। तो अभी आपको करना क्या है, लेट्स से आप पहले से इस स्टॉक में इन्वेस्टेड है एट द प्राइस ऑफ अराउंड 30 से 40 के बीच में, या फिर 50 या फिर 60 भी ठीक है, और अभी इसका प्राइस चल रहा है 155 के आसपास। तो ऑलरेडी आपके लिए मल्टीबैगर बन चुका है, 2 फोल्ड्स रिटर्न ऑलरेडी दे चुका है मिनिमम। ठीक है, और एक्सक्यूज मी, और अगर लेट्स से आपने इस स्टॉक में बिल्कुल भी इन्वेस्ट नहीं किया है लेकिन आप इसको ट्रैक कर रहे हैं बहुत दिनों से क्योंकि आप इसमें इन्वेस्ट करने के लिए इंटरेस्टेड है, तो आप कब एंट्री ले सकते हैं? तो देखिए अच्छा एंट्री पॉइंट यही रहेगा कि जब ये 164 लेवल को ब्रीच करेगा, जब ब्रेकआउट देगा इसके ऊपर, वो भी एक अच्छे वॉल्यूम के साथ। अगर ये होता है बहुत जल्दी तभी जाके आप मतलब क्लियर हो सकते हैं कि यहाँ से अप ट्रेंड शुरू हो रहा है, नेक्स्ट फेज ऑफ रैली शुरू हो रहा है और ये एक अच्छा वक्त है एंट्री लेने का। तो वो सबसे अच्छा लेवल रहेगा। तो मैं लेवल बता देता हूँ 170 के नीचे और 164 के ऊपर। ठीक है, लेकिन बस ये अगर ऐसे थोड़ा सा जाके एक कैंडल स्टिक देता है जिसका वीक बाहर है 164 के ऊपर और बॉडी नीचे है, तो वो कैंडल स्टिक नहीं चलने वाला। उसका बॉडी मतलब इस लेवल के ऊपर होना चाहिए, एक बड़ा सा बॉडी देना चाहिए। ठीक है, और उसके नेक्स्ट डे भी क्लोजिंग 164 के ऊपर होना चाहिए। ठीक है, और ये दोनों कैंडल्स का वॉल्यूम हाई होना चाहिए। ठीक है, तभी जाके ये क्राइटेरिया फुलफिल करेगा कि ये एक परफेक्ट ब्रेकआउट हो चुका है और वो सही वक्त होगा एंट्री लेने के लिए। ठीक है, तो बॉडी का क्लोज होना 164 के ऊपर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये याद रखिए। बस टच करके आ जाएगा, डेली क्लोजिंग में नीचे आ जाएगा 164 के नीचे, वो नहीं चलने वाला। ठीक है, तो अभी के लिए आपको करना क्या है, आप इस स्टॉक को अभी वॉच लिस्ट में रखिए और ट्रैक कीजिए, क्योंकि ऐसा लग रहा है कि बहुत जल्दी इसका रैली फिर से शुरू हो सकता है। लेकिन ये कोई इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं है, फिर से रिपीट कर रहा हूँ, ये बस प्राइस एक्शन एनालिसिस एजुकेशनल वीडियो है। ठीक है, और कल जब अमित शाह जी ने कहा था कि स्टॉक मार्केट जून 4 के बाद बहुत बड़ा रैली देने वाला है, उसके बाद से मार्केट बहुत जल्दी रिकवर कर गया और बहुत सारे स्टॉक्स आज रैली भी दे चुका है, 5% 6% का गेन दे चुका है। कुछ वीडियोस तो मैंने बनाए हैं इस चैनल में और दूसरे चैनल में, फाइनेंशियल इंपल्स चैनल में, जो इंक्लूड करता है ओलेक्ट्रा ग्रीन टेक, जुपिटर वैगन्स। ठीक है, और आईआरएफसी तो ये हो गया, नेटवेब टेक्नोलॉजीज और बहुत सारे स्टॉक्स। ठीक है, वो सब स्ट्रॉन्ग रैली देना स्टार्ट कर चुके हैं। तो डेफिनेटली आप इस स्टॉक को वॉच लिस्ट में रखिए और वेट कीजिए कि ये कब 164 के ऊपर क्लोज होगा। और अगर आप जानना चाहते हैं कि आपका टारगेट क्या होगा, प्रॉफिट टेकिंग टारगेट, तो वो भी मैं आपको एक हिंट दे देता हूँ कि आपका अच्छा टारगेट कौन सा रहेगा। तो देखिए अगर मैं ये 5 रिट्रेसमेंट लेवल ड्रॉ कर रहा हूँ तो वो भी क्लियरली यही बताता है कि ये जो लाइन
164 है, ये 61.8% फीव लेवल के पूरा अलाइन होता है उसके साथ, ठीक है। तो वो परफेक्ट लेवल होगा फॉर बाइंग जब ये इसके ऊपर ब्रेकआउट देता है। तो आपका सबसे पहला टारगेट जो रहेगा वो है 141 और 161 लेवल के बीच का टारगेट, ठीक है। 223 या 238, तो आप 230 ले लीजिए टारगेट, ठीक है, 230, ठीक है। दूसरा टारगेट रहेगा यहाँ पे 267 जो कि 200% के आसपास है, आप इसको राउंड अप कर दीजिए 270, ठीक है। तो ये दोनों बहुत ही अच्छा टारगेट रहेगा IRFC के लिए। तो अगर आप यहाँ पे प्रॉफिट लेते हैं तो चलिए मेज़र करते हैं कि ये कितना परसेंटेज रिटर्न होगा। 230 पे होगा 40%, ऑलमोस्ट 41%, और यहाँ पे होगा 65% लेके चलिए, तो बहुत ही अच्छा रिटर्न है। लेकिन अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं और आप इस स्टॉक को 40-60% में सेल नहीं करना चाहते, तो आप एक काम कर सकते हैं, आप आधा शेयर सेल कर सकते हैं 250 लेवल पे, ठीक है, उन दोनों लेवल का बीच का लेवल, और बाकी आधा आप ट्रैक कीजिए 200 डेज EMA को लेके, ठीक है। ये 200 डेज EMA है, जब तक ये स्टॉक इस लेवल के ऊपर है तब तक आप इसमें इन्वेस्टेड रह सकते हैं। फिर जब ये इसके नीचे आएगा तब बाकी आधा आप सेल करके पूरा एग्जिट ले लीजिए, पूरा प्रॉफिट ले लीजिए, ठीक है। तो ये सबसे बढ़िया अप्रोच होगा फॉर इन्वेस्टर्स IRFC के लिए। तो ये था IRFC का एनालिसिस। आई होप ये वीडियो आपको हेल्पफुल और इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। लेकिन फिर से रिपीट कर रहा हूँ, ये कोई बाय एंड सेल रिकमेंडेशन नहीं है, बस आपको अप्रोच सिखा रहा हूँ कि कैसे आप IRFC में इन्वेस्ट कर सकते हैं, ठीक है, प्राइस एक्शन के बेसिस पे। और प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए फाइनेंशियल अफेयर्स, और मेरे दूसरे चैनल फाइनेंशियल इंपल्स को भी चेक जरूर कीजिए, जिसका लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन सेक्शन में। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय, टेक केयर।